नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन हम लोग उठाने वाले हैं और इसकी प्लेलिस्ट की शुरुआत होगी पाई चार्ट सेशन नंबर 1 से। राइट। तो क्यों जरूरी है डेटा इंटरप्रिटेशन? क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट इज आईबीपीएस, पीओ, बैंकिंग, एसएससी, राइट, कैट, जीमैट, जीआरई, प्लेसमेंट्स, आईपीमैट, कोई भी एग्जाम हो, वेदर इट इज एंट्रेंस टेस्ट, गवर्नमेंट एग्जाम, प्लेसमेंट एग्जाम, कुछ भी हो, उसमें डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस आते ही आते हैं और काफी अच्छा खासा सेक्शन आता है। एक चीज और आपको बता दूं कि पिछले कुछ सालों में देखा हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो पीओ का एग्जाम होता है या फिर जो कैट का एलआरडीआई का सेक्शन होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आता है। द मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन ऑफ कैट इज एलआरडीआई। पिछले 2-3 सालों में ये देखने को मिला है। तो जब आपके टेस्ट में ये सेक्शन आए तो आपको डिफिकल्टी ना हो इसको सॉल्व करने में, आप इसको आराम से सॉल्व कर पाए, तो उसी के लिए आज से हम शुरुआत कर रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन प्लेलिस्ट की। पाई चार्ट सेशन नंबर 1 आज हम डिस्कस करेंगे। पाई चार्ट मतलब सर्कुलर फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है ना, इस फॉर्म में अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है तो इससे कैसे डील करना है ना। तो बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक के साथ पहला सेट है, बहुत इजी लेकर आया हूं मैं। बहुत इजी तो नहीं, मतलब हाँ, मॉडरेट, बेसिक मॉडरेट लेवल का एक सेट है। तो उससे शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल से, आपको ताकि अंडरस्टैंडिंग हो सके कि कैसे इसके साथ डील करना है। शुरू करते हैं पाई चार्ट्स सेशन नंबर 1। ओके। तो सेट आपको एक स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहले मैं आपको सेट समझा देता हूँ। पाई चार्ट इसको बोलते हैं। पाई चार्ट मतलब सर्कुलर फॉर्म में जो आपको सेट दिया होता है, और यहाँ जो डेटा गिवन है बच्चों वो है द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। एक बुक को पब्लिश करने के लिए आपके कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं वो आपको दिया हुआ है। जैसे बुक को पब्लिश करने में आपकी प्रिंटिंग कॉस्ट 20% आएगी, ये दिया हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन का 10% का खर्चा आएगा। पेपर की जो कॉस्ट है वो 25% होगी। बाइंडिंग, उसको बाइंड करना 20%, रॉयल्टी आपका 15%, और प्रमोशन के लिए कॉस्ट होगा 10%। तो इस तरह से खर्चे आपको दिए हुए हैं और इन खर्चों को देखते हुए आपको गिवन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, है ना। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट। तो भाई यहां पर इसने प्रिंटिंग कॉस्ट जो दे रखा है वो अमाउंट दिया है 30,600। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड फॉर दीज बुक्स। ठीक है, और रॉयल्टी का अमाउंट पूछा गया है। तो रॉयल्टी का अमाउंट जो था मेरे पास वो था 15%। रॉयल्टी कितना था बेटा? 15%। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना था बेटा? प्रिंटिंग कॉस्ट था सर 20%। तो मैं ये 20% को, जो प्रिंटिंग कॉस्ट है, उसको 30,600 से इक्वेट कर देता हूं। समझ पा रहे हो सर? अगर 20% 30,600 है तो 10% कितना होगा? 20% का आधा हो जाएगा, मतलब 30,600 का आधा हो जाएगा, विच इज 15,300। राइट। अगर 10% 15,300 है तो बेटा 5% कितना होगा? 5% 15,300 का भी आधा हो जाएगा। सो दैट मस्ट बी इक्वल टू कितना? दो 7,650, है ना, 7,650। इज इट क्लियर? 7,500 का डबल 15,000 और 150 का डबल 3, ठीक है, 7,500 650। अब आपको निकालना है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी है 15%। 10% 15,300 है और 5% 7,650 है, 7,650। तो आपकी रॉयल्टी का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा 15,300 प्लस 7,650। राइट। तो इसको मैं जब मैं ऐड करता हूं तो 15 और 7 22, 22 में 950 और ऐड हो जाएगा, 22,950। तो ये आपका कॉस्ट आ जाएगा प्रिंटिंग का। राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 22,950। ठीक है। एक बात मैं और आपको बता दूं, जब भी आप ये वीडियो मेरा देख रहे हैं तो थोड़ा सा पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, एक दो क्वेश्चन, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करना प्ले करके। तो पॉज एंड प्ले, पॉज एंड प्ले, इस तरह से आप पैटर्न यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। राइट। एंड वन मोर थिंग, जब भी आप डीआई सॉल्व कर रहे हैं तो परसेंटेज, रेशोज और बेसिक कैलकुलेशन, मतलब टेबल्स और स्क्वायर्स, इन पे आपका अच्छा होल्ड होना चाहिए। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियोस भी एक बार चेक कर लेना, मेरे परसेंटेज, रेशोज और वैदिक मैथमेटिक्स की जो मैंने कैलकुलेशन डाली हुई है उन पे भी एक बार ध्यान से देख लेना, गौर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 सेम सेट के लिए। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर करेस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रॉयल्टी। ठीक है।
तो रॉयल्टी का सेक्टर का जो है वो एंगल कितना बनेगा। अब देखो ये जो पाई चार्ट है ना वो सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में है, मतलब पाई चार्ट का जो टोटल एंगल होता है ना, सर्कल का टोटल एंगल होता है 360 डिग्री। इसका मतलब पाई चार्ट 100% अगर मैं यूज करता हूं तो मैं 360 डिग्री यूज कर रहा हूं, समझ रहे हो। अब इसने क्या बोला है, रॉयल्टी कितना एंगल बनाएगा, तो रॉयल्टी कितना है बेटा 15%। आपको ये निकालना है कुल मिला के, अगर 100% 360 है तो 15% कितना होगा। समझ में आ गया बात। 100% 360 है तो बेटा 10% कितना होगा 36। 10% 36 है तो 5% कितना होगा 18, है ना। तो 15% कितना होगा 36 प्लस 18, 54 डिग्री। तो रॉयल्टी का जो एंगल आएगा वो 54 डिग्री आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ द बुक इज मार्क 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। ओके, यहाँ प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द बुक इज रुपीज 180, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आपको नहीं पता लेकिन आपको एमआरपी पता है विच इज 180 रुपीज, है ना। और ये देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेपर, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बताया गया है कि मार्क आपने किया, मतलब कॉस्ट प्राइस को मार्क किया मतलब उसमें मार्कअप लगाया, मतलब उसको इंक्रीज किया। तो कॉस्ट प्राइस को जब आपने 20% से बढ़ाया तो वो मार्केट प्राइस में कन्वर्ट हो गया, ये लिखा हुआ है मार्क बाय 20%। किस वैल्यू का 20% ऐड करने पर 180 आएगा, है ना। सो दैट वैल्यू मस्ट बी 150। चेक करो, 150 का 10% 15, 20% 30, ऐड करने पर 180 आता है। सर हमें क्लिक नहीं कर रहा, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको क्लिक नहीं कर रहा, कॉस्ट प्राइस बेटा अपने आप में 100% रहा होगा। मैं आपको सीपी निकालना सिखा रहा हूं पहले। कॉस्ट प्राइस कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 100% में आपने 20% ऐड कर दिया तो कितना हो गया 120%, है ना। जब कॉस्ट प्राइस का 120% आपने लिया तब ये मार्केट प्राइस मतलब 180 में कन्वर्ट हो गया। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, सीपी इंटू 120% का मतलब होगा, बोलो 120/100, 20 से काट देते हैं तो 6/5 इज इक्वल टू 180। 6 से कट जाएगा आपका 30 बार, 30 इंटू 5, तो सीपी कितना आ जाएगा 150 रुपीज। समझ आ गया, सीपी कितना आ जाएगा 150 रुपए। इतना क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पेपर यूज्ड इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक, ठीक है। पेपर कॉस्ट कितना आएगा, पेपर कॉस्ट है आपका 25%। मेरा टोटल कॉस्ट है 150 रुपए, 150 का आपको निकालना है 25%, राइट। 150 का आपको निकालना है 25%। 150 का 150 का 10% कितना होगा बोलो 15, राइट। अगर 15 10% है तो 5% कितना होगा 7.5। समझ आ रहा है। आपको निकालना है 25%, तो 25% कितना होता है 10 + 10 + 5, मतलब 15 + 15 + 7, 37.5। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 25% अगर आपको फ्रैक्शन पता हो तो 25% का मतलब होता है बेटा 1/4। तो 150 का 1/4 मतलब आधे का आधा, 150 का आधा 75, 75 का आधा 37.5। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गॉट इट, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, if 5500 copies are published and transportation cost on them amount rupees 82,500, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको दिया है रुपीज 82,500, then what should be the selling price of the book so that publisher can earn a profit of 25%। पब्लिशर को भाई 25% का मुनाफा चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपने 5500 कॉपीज का ट्रांसपोर्टेशन किया तो आपका खर्चा निकला 82,500। यहां से मैं कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करूंगा। इसको काटता हूं 11 से, ये कटेगा 500 बार, और इसको भी काटता हूं 11 से, तो ये कटेगा 7500 टाइम, 0 0 काट दिया मैंने। तो मेरा 5 पार्ट 75 है तो 1 पार्ट होगा 15 के बराबर। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूं भी। 1 पार्ट 15 है ना, 1 पार्ट 15 है, राइट। 1 पार्ट आपका 15 है, ये आपका आ गया ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर 1 कॉपी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर अ कॉपी। तो एक कॉपी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया आपका 15 रुपए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेटा कितना है टोटल का 10%, ये दिया है क्वार्टर में, है ना। इंक में चेंज करता हूं फिर आपको दिखाता हूं, ये दिया है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 10%। तो कुल मिला के 10% आपका 15 रुपए के बराबर आ रहा है, मतलब टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा 10%। अगर 15 है तो टोटल होगा 150। समझ आ गया। अगर टोटल कॉस्ट 150 है तो उसमें आप 25% का प्रॉफिट लगाओगे, आपका सेलिंग प्राइस आएगा 150 का 25% 37.5, अभी निकाला था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा 150 प्लस 37.5, राइट। आंसर इज 187.5, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है, ऑन द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट, ठीक है। तो प्रिंटिंग कॉस्ट आप यहां देख सकते हो, प्रिंटिंग कॉस्ट है आपका 20% और रॉयल्टी जो है वो है 15%। आपको बताना है रॉयल्टी प्रिंटिंग कॉस्ट से कितना कम है, परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो रॉयल्टी प्रिंटिंग कॉस्ट से कम कितना है, 5। किससे कम है, प्रिंटिंग कॉस्ट से, विच इज 20, है ना, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, राइट। तो आंसर वुड बी 1/4 इंटू 100, 25%। ठीक है बॉस, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गलती से भी ये मत कर देना कि ये 20% है, 15% है तो 5% हो गया, नहीं। 5% किस पर है, 20% पे, वो कैलकुलेट करना है। तो राइट आंसर इज 25%। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो इसी तरह के कुछ और शानदार पाई चार्ट के सेट्स लेकर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।